जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल वीकली जीकेटी का पार्ट ऑफ एनसीसी। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हमने बात करी थी अपने 50 लेक्चर की सीरीज, जिसमें दोस्तों आज हम पार्ट नंबर 15 दोस्तों जो आपको ऑफलाइन हम बताएंगे। ठीक है, ऑनलाइन नहीं हो पा रहा था, कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम हो रखी थी, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा बिल्कुल आज हमारा जो पार्ट है 15। ठीक है, जैसे हमने आपको बोल दिया था कि ओनली 50 लेक्चर में आपका जो ए ग्रेड आप बिल्कुल आराम से पास करोगे। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें कि तमाम आप कैसे पास करोगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट पार्ट है 15 लेक्चर। एक पार्ट हो सकेगा दोस्तों, मैं एक और हमारा जो पार्ट है 16 वो भी लूँ, उसमें कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद द ट्रिक तो मैं आपको बिल्कुल ट्रक कराऊंगा। ठीक है, ताकि आप तक जो सारी जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी जो भी हमारे रिलेटेड एग्जाम से जो भी क्वेश्चन है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है, विद द ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। तो आज का सेशन 22 है हमारा, जैसे आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि जो भी आर्मी रिलेटेड यानी जो शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं ना आपके एग्जाम में मिलिट्री से रिलेटेड, वो दोस्तों आज हम बात करेंगे। सारे क्वेश्चन लिया है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना, अंत तक जुड़े रहिए वीडियो को। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, 1970 वार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्वेश्चन ये तो आपको पता रहता है कि 1971 वार इंडिया पाकिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन भैया पूछ रहता है कि राइट द एक्सप्रेशन वॉर फॉट बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, है ना। तो ये आपको बताना, तो उस समय हम आपको 50 जो कहता है कि 50 वर्ड कम से कम लिखिए, तो मैं आपको वही बताऊंगा, सारे बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो आपको पढ़ना है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना वीडियो को स्किप ना करना। और अभी तक जो भी पहली बार चैनल को देखना, जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ना लाइक कर देना। अच्छी सेशन होने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। और जो ये यूथ है इनको मैं ना आपको हाथों पर याद करा दूंगा, हाथों पर गारंटी के साथ। अब देखते रहिए। देखिए, अब बात करेंगे 1971 वार, आपको पता है जैसे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट क्या है, तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच 1971 का युद्ध स्वतंत्र भारत के इतिहास में अमर रहेगा। ठीक है, अमर का मतलब लोगों के बीच ये जिंदा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे हम है ना, अब हम आपको बता रहे हैं लेकिन आपको नया पता चल रहा है, तो अमर है यानी ये युद्ध है, अमर रहेगा, कभी मरेगा नहीं। इतिहास में जितनी पीढ़ी आएगी हमारे बाद वो सारी यहाँ पर इन्हें पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो अमर रहेगा, कभी मतलब ये खत्म नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इस युद्ध में भारतीय सैनिकों की कमान के.एम. करियप्पा जैसे अनुभवी व कुशल सेना नायक के हाथों में थी। यानी दोस्तों इस ये युद्ध हुआ था ना, तो भारत की तरफ से इसको कमांड यानी इसको संभाल कौन रहा था, तो ध्यान रखना के.एम. करियप्पा यानी फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, आप सभी को पता होगा। ये अनुभवी इतने मतलब अच्छे से एक स्किल थे में है ना, बहुत अच्छे सेना नायक थे, ताकि आपको पता है बीजेपी इन्होंने दिलाई थी। तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, पाकिस्तान से इस युद्ध की कमान यानी भारत से तो दोस्तों ध्यान रखना के.एम. करियप्पा ने इसको संभाला था, लेकिन पाकिस्तान से जो कमान संभाली थी वो संभाली थी ए.के. नियाजी ने। ठीक है, ए.के. नियाजी ने संभाली थी। इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के लगभग 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। कितने? 90,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। ठीक है, ध्यान रखना। और अंत में यानी पांचवा पॉइंट, और अंत में भारत इस युद्ध में सफलतापूर्व विजय रूप से विजय हुआ। देखिए आप, ये विजय हुआ था, तो पूरा विजय हुआ था, ध्यान रखना ये हमारा इसमें। अब आपको ध्यान रखना, मैं आपको याद कैसे कराऊंगा ये पॉइंट। देखिए, आप एक छोटा सा अपने फिगर पे यानी कॉपी पे एक हमारा फ्लो चार्ट बना लीजिए, जिसमें लिख लीजिए बीच में 1971 का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पहला तो भैया ध्यान रखना कब हुआ था, कब हुआ था, तो आप सभी को पता होगा 1971 हुआ था। जी ठीक है सर जी, आपने बता दिया। दूसरा भैया किस किस के बीच लड़ा गया था, तो भैया आपको मैंने बता दिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच लड़ गया था। दूसरा पॉइंट बना लीजिए। तीसरा पॉइंट भैया ये बना लीजिए, भारत से कमान किसने संभाली थी, भैया भारत से कमान यानी लिख देता हूँ यहाँ, भारत से कमान किसने संभाली थी, आपने बता दिया, के.एम. करीब मैंने बता दिया। उसके बाद भैया पाकिस्तान से किसने कमान संभाली थी, तो आपको ये पॉइंट फिगर आउट करने पड़ेंगे आपको माइंड में, ताकि ठीक है रटना मत, आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद एक पॉइंट बनाइए फ्लो चार्ट की तरह, है ना। उसके बाद भारत पाकिस्तान से कौन संभाल रहा था, पाकिस्तान कमान, तो वो आपको ध्यान रखना है ना। ये और कितने यहाँ पर सैनिक वो बनाया गया था बंदी भारत के द्वारा, तो भैया 90,000, लगभग 90,000 लिखना है। ठीक है, 90,000 पूरे एक्यूरेट नहीं थे, 90,000 लगभग, ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, और भैया इस युद्ध में अंत में ये लिखना कि इसमें विजय कौन हुआ था, यानी विजय कौन हुआ था, तो भारत हुआ था, पाकिस्तान हुआ था, आप सभी को पता होगा, कमेंट में बताना जरूर। ठीक है, तो यहाँ पर विजय कौन हुआ था, तो इंडिया हुआ था। तो आपको एक ऐसे फ्लो चार्ट में दोस्तों ध्यान रखना, ये पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है फील्ड मार्शल के ऊपर पूछा था कि राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन 50 वर्ड अबाउट द फील्ड मार्शल ऑफ सैम मानेकशॉ। तो आपको पता है हमारे फील्ड मार्शल, ये मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मैनी करंट टाइम इन द फील्ड मार्शल, है ना, हुए हैव डन फील्ड मार्शल, तो हुए सैम मानेकशॉ भी फील्ड मार्शल है, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए इनके बारे में पूछा जाएगा, तो इनके बायोग्राफी के बारे में पूछा जाएगा कि इनके बारे में लिखिए आपको। ठीक है ना, ये लिखना है। तो पहले भैया ध्यान रखना, सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ। फ्लो चार्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर एक फ्लो चार्ट ही बना लेता हूँ, तो आपको तुरंत आपको ये चीज़ें पता चलती रहे। ठीक है, ये ध्यान रखना।
तो भैया हम बात किसकी कर रहे हैं, ध्यान रखना, सैम मानेकशॉ। किसकी कर रहे हैं, यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ सैम, ऐसा हम लिख देता हूँ, है ना, सैम मानेकशॉ। तो पहला फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ का जन्म 3 अप्रैल 1914 अमृतसर पंजाब में हुआ। तो भैया सबसे पहले लिख रहे हैं सैम मानेकशॉ का कहाँ जन्म कब हुआ, ये आपको फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है जी। सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। भैया इनके अदर नेम, अगर केएम करियप्पा का भी अदर नेम मैं आपको बताऊंगा, तो इनके अदर नेम है ना, अदर नेम तो आपको ध्यान रखना है। तो इनका अदर नेम क्या था, सैम बहादुर, सैम बहादुर के नाम से जाना जाता है। तीसरा पॉइंट, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने सन 1971 में हुए इंडियन वर्सेस पाकिस्तान वाले युद्ध में जीत प्राप्त की, ठीक है, ध्यान रखना। तो भैया इस युद्ध में यानी जो 1971 का युद्ध था उसमें हमने कमान किसने संभाली थी, तो ध्यान रखना किसने संभाली थी, तो सैम मानेकशॉ ने संभाली थी, सैम मानेकशॉ। दोस्तों आई थिंक कन्फ्यूजन हो गई पीछे, है ना, तो पीछे गलती से टाइप हो गया कि यहाँ पर हमने केएम करियप्पा लिख दिया था, तो केएम करियप्पा नहीं है, ध्यान रखना। 1971 का जो वॉर है वो कमांड किसने संभाली थी, तो सैम मानेकशॉ ने संभाली थी, ठीक है। इसे टाइपिंग में मिस्टेक हुई तो आप एक बार करेक्ट कर लेना, ठीक है, सैम मानेकशॉ ने, सैम मानेकशॉ, ठीक है, इनको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है, एक बार, है ना, ओके। चलिए, तो फील्ड मार्शल के सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत ने सन 1971 के हुए युद्ध पाकिस्तान वर्सेस में जीत प्राप्त की थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इस युद्ध में भैया ध्यान रखना जीत किसने प्राप्त की थी वो आपको बताना है यहाँ पर, जैसे आप सभी को पता ही चल गया जीत किसने प्राप्त की थी। तो फ्लो चार्ट बनाइए, है ना, इन्होंने यानी किन्होंने, सैम मानेकशॉ ने 1 अक्टूबर 1932 को IMA देहरादून के 40 कैडेटों के फर्स्ट बैच में स्थान प्राप्त किया था। यानी IMA का आपको पता सिलेक्शन होता, तो भैया इन्होंने IMA बताना है आपको, IMA का सिलेक्शन कहाँ पर है वो थोड़ा प्रोग्रेस है ना, कितने मतलब कैडेटों के बीच इन्होंने कौन सा कैडेटर में पहला स्थान प्राप्त किया, ठीक है। इन्होंने सेकंड वर्ल्ड वार के समय बर्मा में आतंकवादी जापानी सैनिकों के विरुद्ध एक जवाबी हमले का नेतृत्व भी किया था, है ना। बर्मा से साउंड रख लेना भैया, एक जापानी सेना का विरोध, एक इन्होंने क्या करा था, जापानी सेना के विरुद्ध, जापानी सेना के। तो क्यों, हम आपको पता होगा बर्मा किसका पुराना नाम है, तो भैया हमारा ही पड़ोसी हुआ करता था पहले, हमारा ही क्षेत्र था, लेकिन भैया एक एक्ट आया था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935, उसके तहत इसे अलग कर दिया गया था, है ना, आपको पता होगा। तो बर्मा यानी, है ना, तो सेकंड वर्ल्ड वार के समय बर्मा में आक्रमणकारियों यानी जापानी सेना के विरुद्ध एक जवाबी हमले का नेतृत्व भी इन्होंने किया था, ठीक है। अभी भी वर्तमान समय में है सैम मानेकशॉ, ठीक है, बूढ़े हो चुके आप जैसे देख रहे हो इमेज, है ना, यही सैम मानेकशॉ है, ठीक है। अगला पॉइंट, यह भारतीय सेना के पहले ऐसे जनरल बने, यानी भारतीय सेना के ये ऐसे पहले जनरल बने जिनकी प्रमोट करके फील्ड मार्शल की रैंक दी गई। यानी ध्यान रखना, ही इज द फर्स्ट पर्सन टू कीप द फील्ड मार्शल रैंक टू प्रमोट द जनरल फ्रॉम द पोस्ट ऑफ जनरल, ठीक है, ध्यान रखना। तो पहले जनरल थे जिन्हें प्रमोट करके फील्ड मार्शल प्राप्त की थी, लेकिन है ना, ये आपको ध्यान रखना, फील्ड मार्शल प्राप्त की थी। तो आपको ये चीज़ें ऐसे फिगर आउट करके बताना, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया अभी 1971 के वॉर के बारे में और फील्ड मार्शल जो हमारे सैम मानेकशॉ के बारे में। अगला है भैया ध्यान रखना, फेमस युद्ध जो है हमारा 1999 का कारगिल वॉर, ठीक है, आपको पता होगा कश्मीर में लड़ा गया था, कारगिल क्षेत्र में, इसलिए कारगिल युद्ध पड़ा। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, तो 20 साल पहले यानी 26 जुलाई 1999 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल वालों में भारत ने विजय युद्ध प्राप्त की। इस दिन को हर साल विजय दिवस के रूप में बनाया जाता है, ये ध्यान रखना। तो ये युद्ध कब लड़ा गया था, तो ध्यान रखना ये युद्ध लड़ा गया था भैया 26 जुलाई 1999। किस के बीच, भैया भारत और पाकिस्तान के बीच। तो हुए इस कारगिल वार में भारत ने क्या विजय प्राप्त की थी, और इसे ही जब विजय प्राप्त हुई तो हर साल भैया यानी 26 जुलाई को हर साल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट बात करें तो यह युद्ध करीब 2 मंथ तक चला। भैया कितने मंथ तक चला, 2 मंथ तक चला। आपको फिगर आउट, बस ये पॉइंट ध्यान रखना, मैं आपको जो यहाँ पर सर्कल बना रहा हूँ उन आपको पॉइंट को ना हाईलाइट करके अपने फिगर आउट करना है बस माइंड में, और कुछ नहीं, है ना। ये बस ये पॉइंट विजय, है ना, 2 मंथ तक चला। भारतीय सेना के साहस और जवाबी का एक ऐसा उदाहरण था, यह हर देशवासी को गर्व होना चाहिए। तीसरा, यहाँ पे करीब 18,000 फीट, कितना, 18,000 फीट की ऊंचाई पर ये लड़ी गई थी। आपको पता है ऊंचा मतलब जो जम्मू कश्मीर वाला पहाड़ी इलाका है, आपको पता होगा, है ना। और आपको पता होगा भारत को उपमहाद्वीप इसलिए कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसको पहाड़ी के द्वारा अलग कर देता है उसे क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इसलिए भारत सब कॉन्टिनेंट है। उसमें कौन कौन से देते आते हैं, तो भैया पाकिस्तान आता है, नेपाल आता है, भूटान आता है, बांग्लादेश आता है और खुद भारत आता है। ओनली 5 काउंट होते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, ठीक है। तो कारगिल में लड़ी गई, ये ध्यान रखना, कौन से क्षेत्र में लड़ी गई, तो भैया ये ध्यान रखना कारगिल में लड़ी गई, ठीक है, ध्यान रखना। इस जंग में देश में लगभग 500 योद्धाओं को खोया था, ये आपको ध्यान रखना पॉइंट। तो 527 योद्धा को खोया गया था, और ये हाँ, और कम से कम 13,000 जो हमारे सैनिक थे वो जवान घायल हुए थे। ये कितने, 13,000 जवान घायल हुए थे, ध्यान रखना है। अंत में भैया भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया था,
इसके चलते भारत को जीत दिलाई थी। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया था, तो ध्यान रखना ऑपरेशन विजय चलाकर भारत को जीत दिला दी थी। तो बिल्कुल ब्रीफ में आपको याद करना, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट, आपको चीज़ रटना नहीं है, ठीक है, जो मैंने आपको पॉइंट बताया बस उन्हीं पे ध्यान रखना, एक पकड़ बना लीजिए फ्लो चार्ट के माध्यम से आपकी जीतते हुए। तो देख रहे हो ना, ऑपरेशन विजय चला के भारत ने विजय प्राप्त कर ली कारगिल वॉर पे, ठीक है। तो भारत वर्सेस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। अगले भैया फील्ड मार्शल की बात करते हैं, यानी पहले फील्ड मार्शल तो केएम करियप्पा हुए थे, सेकंड हमारे हुए थे केएम करियप्पा वो सैम मानेकशॉ, और तीसरे भी हुए थे, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, तीनों बताऊंगा, सारी इंपॉर्टेंट ही बताऊंगा, एक्स्ट्रा कोई चीज़ें बताऊंगा नहीं, है ना, ओनली बस एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला पॉइंट ध्यान रखना, है ना, तो क्या है, केएम करियप्पा का जन्म 28 जनवरी 1899 कुर्ग यानी कर्नाटक में हुआ। तो भैया पहला ध्यान रखना, इनका जन्म कब हुआ ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, इनको बचपन में इनके दोस्त, इनके जो दोस्त थे इन्हें तो किप्पर के नाम से पुकारते थे, है ना। और भैया जो इनके परिवार वाले थे, इनके परिवार वाले इनको नाम चिप्का, चिप्पा है, चिप्पा, चिप्का नहीं है, चिप्पा नाम है, चिप्का, है ना, ये चिप्का नहीं है, चिप्पा नाम है, तो चिप्पा नाम से पुकारते हैं, चिप्पा। तो भैया दोस्त तो इन्हें किप्पर के नाम से पुकारते हैं, और भैया इनको जो दोस्त यानी परिवार वाले इनको चिप्पा के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। इन्होंने अपनी जो शिक्षा यानी सेंट्रल हाई स्कूल जो करी थी, वो तो भैया इन्होंने सेंट्रल हाई, यानी अब ध्यान रखना इनका शिक्षा, ये आपको जैसे उनकी वो आई में थी, इनकी शिक्षा हो गई, तो भैया कहाँ से करी थी भैया, सेंट्रल हाई स्कूल मदी करी। और जो इन्होंने कॉलेज करा था भैया वो कहाँ से करा था, तो भैया एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास। आपको पता हो बंगाल भारत जब आया था, जब ब्रिटेन आए थे, तो उन्होंने 3 प्रेसिडेंसी पर अपना मतलब अधिकार जमाया था, जो कोलकाता, मद्रास और मुंबई। तो भैया वहीं कॉलेज इन्होंने करा था, एजुकेशन प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ मद्रास में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला पॉइंट है, यह स्वतंत्र भारत के प्रथम फील्ड मार्शल है, यानी जब भारत आज़ाद हुआ था ना, है ना, आफ्टर इंडिपेंडेंस, ही इज़ द फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया, ठीक है, ध्यान रखना। तो कौन थे भारत के प्रथम फील्ड मार्शल, तो भैया स्वतंत्र भारत के, तो ध्यान रखना केएम करिए। आपको पता होगा दिल्ली में भी इनका वो बना हुआ है, अलग एक ग्राउंड है ना, करियप्पा प्ले ग्राउंड, आपको पता होगा, बहुत बड़ा है, ध्यान रखना। वह भारतीय, है ना, और ध्यान रखना ये वह प्रथम भारतीय ब्रिगेडियर के, ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना प्रथम भारतीय ब्रिगेडियर भी थे, ठीक है, ध्यान रखना। 1947 और 1948 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका खास रोल रहा था जीत में दिलाने के लिए, ठीक है। किनका रोल रहा था, तो भैया केएम करियप्पा का रहा था। इस जो युद्ध हुआ था ना फील्ड मार्शल, उसमें हमारा 1947 और 1948 के ज़्यादा हुआ था, तो उसमें इन जीत दिलाने का महत्वपूर्ण इनका ही योगदान रहा था। अगला बात करें, छठा पॉइंट, 1947 में प्रथम भारतीय मेजर जनरल बने थे। ध्यान रखना, प्रथम भारतीय मेजर जनरल आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ये चीज़ें ना इसको ऑब्जेक्टिव बना देगा हमारा एग्जामिनर, जो एग्जाम लिखेंगे पेपर वो करेंगे ना प्रेजेंट आपके सामने, तो भैया इनको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, फिर इन द ब्लैंक से पूछ लेंगे, तो आपको ऐसे एक थ्योरी के ब्याह पर पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं, अगला बात कर लेते हैं 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में भारत की क्या रणनीति थी। अभी हमने बात करा था 1971 में कौन जीता था, भारत जीता था। किसके बीच हुआ था, तो भैया आपको पता है किन के बीच हुआ था, पाकिस्तान। किसने कमांड संभाली, तो भैया सैम मानेकशॉ ने आपको संभाली थी, है ना। तो भैया पूछ रहा है कि 1971 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्ध में भारत की क्या रणनीति थी, मतलब क्या उसकी डिप्लोमेसी पॉलिसी थी, वो बात करते हैं। तो आंसर, इन दोनों के बीच में युद्ध आमने सामने की लड़ाई ना लड़कर दाएं बाएं से लड़ते हुए ढाका को घेर कर दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करना, पाकिस्तान वायुसेना को नष्ट करना और आकाश में कब्जा करना था। यानी इनका जो पर्पस था ना, वो ये युद्ध हुआ था। पहले तो ये ध्यान रखिए, आपको पता था कि 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने घोषणा कर दी थी क्या, कि जो हम भारत यानी जो बंगाल है उसको 2 रीजन में बांटेंगे, हम पे एजुकेशन नहीं चलाया जा रहा था, उन्होंने एक रीज़न दिया था, इसलिए हम हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग बांट देते हैं। तो ऐसे में जो ईस्ट वाला पास्ट है उसे तो भैया बांग्लादेश के नाम दे दिया, यानी अलग सेपरेट कर दिया था। बाद में तो 71 में ही आया ना बांग्लादेश, उससे पहले तो भैया मुस्लिम कंट्री थी, मतलब उस समुदाय था। उसके बाद भैया वेस्ट वाला अपना बंगाल था। तो आपको जैसे मैं मैप बता देता हूँ यहाँ पर, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है ना उसमें लॉर्ड कर्जन और हेटेड, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु वाज द हेटेड लॉर्ड गवर्नर जनरल, है ना, वो तो ध्यान रखना लॉर्ड कर्जन ही है, इसको ही मोस्ट हेटेड कहा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चलिए उल्टा सीधा मैप बन गया आज तो मेरे से गलती से। चलिए, तो ये वाला एरिया ना इस यहाँ पर, यहाँ आपको पता होगा, एक तो ये एरिया था मुस्लिम कंट्रीज़ का, और एक आपको पता ही पाकिस्तान अलग ही हो गया था। तो ये तो पूर्वी पाकिस्तान था, आपको पता है, ये पश्चिम पाकिस्तान था, है ना। तो भैया ऐसे में भैया जो यानी ये वाला जो पाकिस्तान है भैया, इस पर अपनी संस्कृति थोप रहा था। तो ऐसे में भैया इस पर आक्रमण कर देता है, मुस्लिम को भैया जबरदस्ती मारा जा रहा है, औरतों के साथ इतने मतलब इतने क्रूरता से वो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, ये सभी। तो भैया ऐसे में भैया जो यहाँ पर
मदद मांगता है 1971 में भारत से, तो भारत मदद करता है। तो भारत का जो इसमें युद्ध में ना लड़ना ही नहीं, बल्कि यहाँ ध्यान रखना आमने सामने की लड़ाई ना लड़कर भैया दाएं बाएं से लड़ते हुए ढाका को पूरी तरह से घेर लिया और दुश्मन को आत्मसमर्पण कराने के लिए मजबूर कर दिया भारत ने। और भैया पाकिस्तान की वायु सैनिकों ने नष्ट करा और आकाश में अपना कब्जा भी जमा लिया। ठीक है, ध्यान रखना है। तो मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है छठा, परमवीर चक्र के बारे में पूछा था। शॉर्ट नोट्स मैंने आपको 15 लेक्चर की सीरीज थी ना, उसमें बताया था, जो हमने मॉडल पेपर सोल्व कराया था ना। तो ध्यान रखना, हमने 2 मॉडल पेपर सोल्व करा रखे हैं, पूरे प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, और ये 15 लेक्चर की सीरीज है। बस इन्हें देख लीजिए, इट इज़ इनफ फॉर योर। ठीक है ना। इफ़ यू डोंट स्टडी, आपने नहीं करी है ना स्टडी पढ़ाई, आपके यूरोपियन योर 1 वीक अराउंड है ना, तो आई गिव एग्जाम, तो देने से पहले आपके कम से कम 1 हफ्ता बचाओ, तो आप वो पढ़ लीजिए। बस 15 लेक्चर सीरीज विद द ट्रिक से बताया, बस लिख लिख के याद करना और सारी चीज़ें। ठीक है, परमवीर चक्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो भैया सबसे पहले इनको पॉइंट से ही बनाना। ठीक है, पहले ध्यान रखना परमवीर चक्र भैया कब शुरुआत हुई इसकी, पहले किसको दिया गया, कौन सा सम्मान है, भारत में कौन सा सम्मान है, किन अभी तक कितने को दिया जा चुका है, बस यही लिखना है, ध्यान रखना बस। पीवीसी भारत सेना सेवा तथा उससे जुड़े लोगों को दिए जाने वाला सर्वोत्तम वीरता पुरस्कार है। वीरता पुरस्कार यानी गैलेंट्री पुरस्कार। आपको पता होगा गैलेंट्री पुरस्कार किसको दिया जाता है, जो जैसे मैं हूँ आर्मी पर्सन, तो मैं अगर एनिमी यानी जो एनिमी है दूसरों के साथ फेस करता हूँ, उनको मारता हूँ और मैं खुद बलिदान भी हो जाता हूँ या उनके साथ फेस करता हूँ, तो अगर मैं जिंदा रहा तो मेरे को बलिदान वो मिल जाएगा, वो वीर है ना, वीर यानी परमवीर चक्र। अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे को परमवीर चक्र मिलेगा। ठीक है, मतलब जिंदा होने पे मिल जाएगा, बस फेस करना चाहिए एनिमी के साथ, वो जो सोल्जर्स है, ठीक है, उनको मिलता है। तो ध्यान रखना, जैसे मैंने बता रखा है। दूसरे पॉइंट पे, यह सम्मान शत्रु के सामने परम शौर्य प्रदर्शन अथवा बलिदान के लिए दिया जाता है। तो क्या क्या दिया था भैया, ध्यान रखना, बलिदान और भैया परम शौर्य किन के सामने, तो भैया शत्रु के सामने, ये ध्यान रखना ही दिया जाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बात करें तो परमवीर चक्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को प्रभावी रूप में आया था। जैसे आपको पता होगा अक्टूबर में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन उससे पहले 2-3 महीने पहले घोषणा कर दी थी। तो सेम बिल्कुल ऐसी प्रोसेस है। इसकी स्थापना तो हो गई थी 26 जनवरी 1950, लेकिन ये प्रभावी रूप में यानी इसको दिया जाने लगा वो कब से, 1947 में दिया जाने लगा। आगे बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, यह जय भारत, यह है जब भारत रत्न के बाद, यानी ध्यान रखना यह है भारत रत्न के बाद। आपको पता होगा भारत रत्न इज द हाईएस्ट इंडियन नॉन गारंटी अवार्ड। ठीक है, यानी हम ये बोल सकते हैं कि सिंपल वे में विच अवार्ड इज द हाईएस्ट ऑफ इंडिया, है ना। तो भैया ध्यान रखना भारत रत्न। भारत रत्न के बाद दूसरा सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया में, तो ध्यान रखना वो दूसरा सर्वोच्च कौन सा है, परमवीर चक्र, जो खाली मिलिट्री पर्सन को दिया जाता है। लेकिन जो भारत रत्न है वो किसे भी दिया जा सकता है, कोई भी हो, वट एवर पर्सन, इंक्लूडिंग मिलिट्रिस्ट एंड सिविल पर्सन आल्सो। तो यह तीनों सेनाओं के वीरों को समान रूप से दिया जाता है। क्या दिया जाता है भैया, परमवीर चक्र दिया जाता है, आर्मी, एवी, नेवी, एयर। ठीक है, ध्यान रखना। पांचवा पॉइंट, अभी तक परमवीर चक्रों की जो संख्या 21 भारतीय सैनिकों को समर्पित किया जा चुका है, और जो सबसे पहले दिया गया था, किसे दिया गया था, मेजर जनरल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट द 5 नेम टू गिव द परमवीर चक्र, तो नाम लिखिए। तो मैंने आपको ट्रिक से बताई थी, एक परसोना, शैतान होशियार सिंह, रामा का धन बेचा है। तो आपने जरूर देखना, प्लेलिस्ट में हमारे बनी हुई है 15 लेक्चर की सीरीज, बिल्कुल ट्रिक से ही बता रखे हमने, कम से कम 50 क्वेश्चन आपको ट्रिक से बताएं। तो आप जरूर जाके विजिट करना, इसमें हमारी लेक्चर की सीरीज है, बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, देखना। ओके, ये हमारे परमवीर चक्र आप जैसे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये पीछे से ऐसा ये लिखा हुआ ना परमवीर चक्र, ये देखिए परमवीर चक्र, ये तो ये परमवीर चक्र। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया इंपॉर्टेंट, नोट 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 कर लेना भैया, नोट। तो भैया क्या है, भारत में अभी तक कुल कितने फील्ड मार्शल हुए हैं। मैंने अभी आपको बता दिया, एक हमारे 1971 में सैम मानेकशॉ, उसके बाद भैया 1947 1948 में भैया युद्ध में जो कमान संभाली थी के एम करियप्पा ने। ठीक है, तो हाउ मैनी फील्ड मार्शल हैव बीन देयर इन एनसी सो फार। आपको मैंने अभी एक के एम करियप्पा का नाम बताया था, के एम करियप्पा। भैया मेरे को ना इनका फुल नाम बताना, तो भैया सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में फुल नाम बताना, ठीक है इनका। तो भारत में अभी तक कुल कितने फील्ड मार्शल हुए, तो ध्यान रखना केवल 3 फील्ड मार्शल हुए। कौन कौन, तो भैया पहले जो हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे के एम करियप्पा, जो कहाँ आर्मी विंग से थे, सैम मानेकशॉ जो भी भैया आर्मी विंग से, और भैया तीसरे अर्जुन सिंह, वो कौन से थे, एयरफोर्स से। तो दीज आर ओनली 3 पर्सन हैव इन इंडिया ओनली फील्ड मार्शल। ठीक है, ध्यान रखना, ओनली 3 पर्सन। तो विच वन, के एम करियप्पा फर्स्ट, आर्मी टू बिलोंग, है ना, सैम मानेकशॉ सेकंड, और थर्ड व लास्ट वन अर्जुन सिंह टू बिलोंग एयरफोर्स। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ये हमारा 1965 के युद्ध के बाद, यानी आपको पता है हमारा 65 चाइना के साथ हमारे पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हो रखे। एक हमारा 1947 से 48, एक हमारा 1965, एक हमारा 1971 और एक हमारा 1999।
अभी तक इतने युद्ध रखे, 4 युद्ध। एक पाकिस्तान के हुआ था, आपको पता होगा 1962। तो भैया 1965 के जो युद्ध के बाद इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो बीच लड़ा गया था, उसके बाद इनके बीच भैया कौन से एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, एग्जाम में पूछा जाता है। यानी विच एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आफ्टर द 1965 वॉर। तो भैया कौन सा हुआ था, आपको पता होगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, आपको पता होगा। ये पहले ही मतलब सारे जो यूएसएसआर थे, लेकिन भैया डिक्लारेशन हो जाता है 1971 में, और सॉरी 1991 में डिक्लेरेशन 15 राज्यों में बढ़ जाता है, जिनमें से एक रूस से निकलता है और बाकी तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान, ये सभी। तो उसमें भैया उज्बेकिस्तान की जो राजधानी ताशकंद में इसका समझौता होता है इस विवाद को लेके कि जो 1965 का युद्ध हुआ है, इसमें मतलब हम कैसे अब आपसी संबंध को बढ़ावा दे, तो भैया इनका बीच में संबंध होता है। तो ताशकंद समझौता कब होता है, तो भैया 10 जनवरी 1996 को होता है। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे भैया, लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। और भैया पाकिस्तान से कौन थे भैया, जनरल अयूब खान। इनके बीच यहाँ पर क्या बैठक होती है ताशकंद में। और ध्यान होगा, आपको पता है हमारे ताशकंद में भैया ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ही डेथ हो जाती है। ठीक है, तो बस इतना मैंने आपको बता दिया। 15 लेक्चर सीरीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एक वीडियो मैं और लूँगा जिसमें दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं, विद द ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, विद द ट्रिक। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको दिल से अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपके ऊपर है कि वीडियो आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, तो आप लाइक करना है, डिसलाइक करना वो आपके ऊपर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना है। ठीक है, जो भी हमारे पहले बार चैनल को देख रहा है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा, प्लीज़ दिल से लाइक करना। जो भी हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहता है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ साथ मेरे को इंस्टा फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक है। ठीक है, और अपना कीमती समय देने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी का, यानी आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, आज हमारी कितनी तारीख है, 27 जून। तो जिनका भी 27 जून का पेपर है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड यू गिव बेस्ट योर विद द स्टैंड। ठीक है, हाई लेवल के साथ जाना, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, तो पॉजिटिव एटीट्यूड में उसका अपना एग्जाम देना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी, आप बेहतर एग्जाम दोगे। ठीक है, जिनका भी आप मेरे को देख रहे हो, आपका एग्जाम 27 तारीख का है, आपको पता होगा। फिर हमारा उत्तराखंड का भी 11-12 को, दिल्ली वालों का 3-4 को, यूपी का भी है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड थैंक्स टू वॉच टू गिव अवर प्रीवियस टाइम इन दिस टाइम। तो थैंक यू, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।